हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 15 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है टीपू सुल्तान। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ का सारांश। टीपू सुल्तान का जन्म सन 1753 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम हैदर अली था। इनके पिता मैसूर के शासक थे। देखिए दोस्तों, जो टीपू सुल्तान है इनका जन्म 1553 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हैदर अली था। इनके पिताजी जो हैदर अली थे वो मैसूर के राजा थे। उन्होंने मैसूर राज्य की सीमा को काफ़ी विस्तृत किया। जो हैदर अली हैं उन्होंने मैसूर राज्य की सीमा को बहुत सी विस्तृत किया था। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान की अवस्था जब 30 वर्ष थी, हैदर अली की मृत्यु हो गई। जब टीपू सुल्तान 30 वर्ष के थे तो उनके पिताजी अर्थात हैदर अली की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। जब पिता की मृत्यु हो गई तो टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बन गया। आगे देखते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य बढ़ रहा था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका राज्य जो है वो बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने मराठों से संधि करके टीपू पर आक्रमण कर दिया। जो मराठा लोग थे और अंग्रेज लोग थे वो एक दूसरे से मिलकर टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने अपनी सेना को सुदृढ़ किया था। जो टीपू सुल्तान थे वो अपने जो सेना था उसे सुदृढ़ नहीं किया था, उसे तैयार नहीं किया था। जब आक्रमण किया गया उन पे तब टीपू की हार हुई और युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ। और अगर उसकी सेना तैयार नहीं थी तो टीपू हारेगा ही। तो टीपू हार गया और युद्ध क्षेत्र में ही वह मृत्यु हो गया। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। वीर गति को प्राप्त होना अर्थात मृत्यु हो जाना। अंग्रेजों एवं मराठा सैनिकों ने उसके खजाने को लूट लिया। जब टीपू सुल्तान मर गया तो अंग्रेज और मराठा सैनिक मिलकर उसके खजाने को लूट लेते हैं। टीपू सुल्तान महान वीर, कुशल शासक और देशभक्त था। जो टीपू सुल्तान था वो महान वीर था, कुशल शासक था अर्थात कुशल राजा था और देशभक्त भी था। उसके राज्य में कोई शराब नहीं पी सकता था। राजाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। देखिए दोस्तों, उसका जो राज्य था उसमें कोई भी शराब नहीं पी सकता था। अगर कोई व्यक्ति इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। हिंदुओं के प्रति टीपू सहिष्णु था। जो टीपू सुल्तान था वो हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि देशभक्ति प्राणों से भी प्रिय होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, देशभक्ति में हमें हमारे अंदर इतनी होनी चाहिए कि हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।